Hello engineers, I am Shubham and here are top 10 National Building Code of India interview questions that every civil engineers should know. So can you answer all the 10? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लिंथ लेवल। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं ये ग्राउंड लेवल है और ये प्लिंथ लेवल है। इन दोनों के बीच का जो हाइट डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज प्लिंथ हाइट एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस इज 450 mm. If in case there is a waterlogging areas or it is an important building, the value can be increased to 600 mm. Okay. अच्छा, इसमें एक और चीज दिख रही है आपको इस डायग्राम में, दिस इज डैम प्रूफ कोर्स। ये जो प्लिंथ लेवल के ऊपर जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज डैम प्रूफ कोर्स। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो डैम प्रूफ कोर्स इज प्रोवाइडेड टू फर्दर फोर्टिफाई अगेंस्ट डैम्पनेस which is installed above plinth level and it acts as a barrier to the entry of passage of moisture through floors and walls. Okay. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी पे आता है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ डैम प्रूफ कोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीपीसी। सो मिनिमम थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम height at which installation of lift becomes mandatory for a building. So इसका आंसर है 15 meters. So height of the building is greater than 15 meter, then we have to install the lift. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, what is the standard height of a kitchen countertop? इसका आंसर है 80 सेंटीमीटर। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉट इज द रिकमेंडेड हाइट ऑफ अ विंडो सील। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि विंडो सील क्या है। आप देखिए ये हमारा विंडो है, इसके जस्ट बॉटम वाला जो लेवल है दैट इज कॉल्ड एज सिल लेवल और ये हमारा फ्लोर लेवल है। तो इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस कितना होना चाहिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो हमको डायग्राम में जैसे मैंने शो किया इट शुड बी 800 mm। सो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया बोलता है टू इनेबल द व्हील चेयर यूजर टू सी थ्रू अ विंडो द शिल शुड नॉट बी हायर देन 800 mm फ्रॉम द फ्लोर and their controls should be placed in the zone of 900 to 1200 mm from the floor, जो कि इस डायग्राम में हमने शो भी किया है। ओके, सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज FAR और FSI। FSI इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स और FAR जो होता है हमारा फ्लोर एरिया रेशियो होता है। क्या होता है ये? Floor area ratio is the quotient obtained by dividing the total covered area on all floors by the area of plot. So जो total covered area है including all the floors divided by the total plot area, तो that ratio is called as floor area ratio. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए 20 बाई 20 मीटर का प्लॉट है, हमने दोनों तरफ से 5-5 मीटर छोड़ दिया और इस एरिया में हम बिल्डिंग बना रहे हैं 15 बाई 15 मीटर्स का। तो प्लॉट एरिया क्या हो गया 20 बाई 20 दैट इज 400 स्क्वायर मीटर। बिल्टअप एरिया क्या हो गया 15 इंटू 15 दैट इज 225 स्क्वायर मीटर और हमने 2 स्टोरी एक बिल्डिंग बनाई हुई है तो 2 इंटू 225 दैट इज 450 स्क्वायर मीटर। अब फ्लोर एरिया रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज 450 स्क्वायर मीटर, तो 450 डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया दैट इज 400, तो ये हमारा आ गया 1.125 स्क्वायर मीटर। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यूअर जो भी आपको बिल्डिंग के लिए आप अगर आपको रिक्रूट कर रहा है तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ अ ट्रेड। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टेयर केस में ट्रेड और राइजर होते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि हम ट्रेड का जो मिनिमम विड्थ है वो कितना रख सकते हैं एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। So it is 250 mm for the residential building and for any other building it is 300 mm. Okay. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ अ राइजर। सो इट इज 190 mm for the residential building and 150 mm for all the other buildings. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेयर केस। तो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में 12.18.11 में मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेयर केस सारी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के लिए दे रखा है। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1 मीटर है, रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग्स के लिए 1.5 मीटर है, असेंबली बिल्डिंग्स लाइक ऑडिटोरियम थिएटर्स एंड सिनेमाज इट इज 2 मीटर, for educational building like schools colleges it is 1.5 meter,
For institutional building like hospitals, it is 2 meter, and for all other building, it is 1.5 meter. Okay. So हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो क्लॉज 3.1.1 में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में दे रखा है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग। सो ऑल बिल्डिंग वेदर एग्जिस्टिंग और हेयर आफ्टर इरेक्टेड शैल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द यूजर और द कैरेक्टर ऑफ ऑक्यूपेंसी इन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ABCDEFGH करके जे तक हमारी सारी बिल्डिंग्स दे रखी हैं। ओके। सो हमारा ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जिसमें रेजिडेंट्स रिसाइड करते हैं। हमारा ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग है, जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस हो गए। हमारा ग्रुप सी दैट इज द इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स एंड प्रिजन्स। हमारा ग्रुप डी जो है वो असेंबली बिल्डिंग है, जैसे कि थिएटर्स हो गए, ऑडिटोरियम्स हो गए, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो गया, टेम्पल, मॉस्क्यूज एक्सेट्रा। हमारा ग्रुप ई जो बिजनेस बिल्डिंग है, जैसे कि ऑफिसेज हो गए, बैंक्स हो गए। हमारा ग्रुप एफ जो मर्सेंटाइल बिल्डिंग है, जैसे कि शॉप्स हो गए, स्टोर्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए। हमारा ग्रुप जे जो है दैट इज अ हजार्डस बिल्डिंग। तो हजार्डस बिल्डिंग्स आर देयर टू हैंडल, प्रोसेस और स्टोर हाईली कंबस्टेबल, एक्सप्लोसिव और टॉक्सिक मटेरियल्स। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक कंप्लीट प्ले लिस्ट है और हर एक वीडियो में आपके 10 क्वेश्चंस करके टोटल 100 क्वेश्चंस मैं इस प्ले लिस्ट में कवर करूंगा। सो डू वॉच कंप्लीट प्ले लिस्ट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।